गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम द अबाउट फेरी डायरी सीजन 2 के एपिसोड 4 में देखेंगे कि क्या होता है। कैरेवन सीजन खत्म हो जाता है तो लगता है जो फॉरेन लोगों को आना था वो आ चुके होते हैं। जे पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ लेडी क्यों मिरर के सामने खड़ी होती है। मामा से पूछा जाता है कि वो मिरर किससे बना है। वो बताती है कि ये मिरर ग्लास का है, जो कि टिपिकल होता है उसके इंटेलिजेंट ब्रेन के लिए। मामा सोचने लग जाती है कि ग्लास मिरर को बनाना काफी मुश्किल है, ये वेस्ट से इंपोर्ट होते हैं, ये बहुत ही लग्जरी आइटम होते हैं, अगर इसे तोड़ा तो कड़ी सजा मिल सकती है। एक अटेंडेंट बोलती है कि एक हैंड मिरर भी हमारे पास था और उसे यंग जैन ने तोड़ दिया, पर लेडी क्यों बहुत ही फॉरगिविंग होती है। मामा बोलती है कि इस मिरर को कैसे बनाया जाता होगा, इससे काफी पैसे आ सकते हैं। लेडी क्यों बताती है कि ये फुल लेंथ मिरर उनको कैरेवन से आए फॉरेन जो आने वाले होते हैं ने दिया है। तो मामा सोचने लग जाती है कि हाँ, उसे भी डॉक्टर बताए थे कि कैरेवन एक एडवांस पार्टी होती है फॉरेन लोगों को वेलकम के लिए। अटेंडेंट बोलती है कि शायद इस तरह के गिफ्ट सभी कॉन्सर्ट्स को दिया गया है। मामा सोचने लग जाती है कि वो लोग एक को गिफ्ट देंगे तो अजीब लगेगा। पैलेस में 4 कॉन्सर्ट्स हैं, उनके लिए फुल लेंथ मिरर लाना चाहे रेगिस्तान पार करो चाहे समुद्र बहुत मुश्किल है। पक्का ये लोग एम्परर से कुछ बड़ी मांग करने वाले हैं। तभी जेसी का सर्वेंट मामा को बुलाने आ जाता है। उसे मामा से काम होता है तो वो लेडी क्यों की अटेंडेंट को जाने को कहता है, पर वो नहीं मानती। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास वाइफ और बच्चे हैं तो मामा को इजाजत मिल जाती है। सर्वेंट बताता है कि उसका एक दोस्त बड़ी दिक्कत में है। वो बताता है कि एक रेस्पेक्टेड फैमिली में 2 लड़कियां थी, वो दोनों बहनें सेम एज की और दोनों लगभग एक जैसे दिखती थी। अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से रही, लेकिन जब वो दोनों और बड़ी हुई तो उनके पेरेंट्स चिंता में पड़ गए और उन्हें घर से बाहर निकलने को सख्त मना हो गया। उन्हें देखने के लिए मेड रख दिया गया। मेड को उनकी हालत देख के बहुत बुरा लगता था तो वो उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने ले जाती थी। जब ये उनके पिता को पता चला तो उन्होंने एक सर्वेंट उनके कमरे के पास तैनात कर दिया। वो रात को उनका डोर तक लॉक कर देते थे। दोनों इंट्रोवर्टेड बहन कमरे में एम्ब्रॉयडरी सीखती थी। एक दिन एक बहन अपने पापा को बताती है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और वो बच्चा इमॉर्टल है। मामा जब ये सुनती है तो बताती है कि बहुत अजीब बात है। वो बोलती है शायद वो मेड उन्हें फिर से बाहर ले गई हो चुपके से। सर्वेंट बताता है कि उस मेड को वार्निंग दी गई थी तो वो काम से हटा दी गई थी। इसके बाद जो दूसरी मेड आई वो उनसे इतना ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अटेंडेंट बोलती है कि क्या पता उस लड़की का उस सर्वेंट से चक्कर चल गया हो। तो वो सर्वेंट बताता है कि ऐसा भी मानना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे कमरे के पास जाना सख्त मना था। मामा बोलती है कि उसे नहीं पता वो उसमें क्या मदद करे। अगर आपको ये जानना है कि बिना मिल के रिलेशन के बिना औरत प्रेग्नेंट हो सकती है तो ऐसा शायद नहीं है। वो अटेंडेंट बोलती है कि क्या ये पॉसिबल है। तो मामा बताती है कि ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी बस हमें धोखा देती है। बताती है कि एक बार ब्रॉथल में एक लड़की को लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके पीरियड्स भी रुक चुके थे और वो मोटी भी होने लगी थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मामा सर्वेंट से पूछती है कि आपको सच में यकीन है वो लड़कियां बाहर नहीं गई थी। तो सर्वेंट उनके फ्लोर की मैप दिखाता है। वो बताता है कि उनका रूम हर जगह से बंद था, बस साउथ और वेस्ट साइड में 2 खिड़कियां थी तो उनके सामने 2 सर्वेंट्स तैनात होते थे। वो बताता है कि दोनों बहनें साउथ और वेस्ट विंडो के सामने मोस्टली एम्ब्रॉयडरी करती थी। वो सोचने लग जाती है कि इन्हें इतनी सारी चीजें पता है पर ये मुझे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, ये सच में इनके दोस्त की ही कहानी है। मैं इन्हें क्या बोलूं, ये शांत रहूं। उतने में वो सर्वेंट मामा को बताता है कि लॉर्ड जिंसी ऑक्सफीज और नहीं ला पाए क्योंकि उसकी डिमांड अभी बहुत ही ज्यादा है। अटेंडेंट भी बोलती है कि इन दिनों जिंसी को काफी गिफ्ट्स मिल रहे हैं। सर्वेंट मामा को बियर पाइल दे देता है। वो बताता है जिंसी उसे ये खुद देना चाहते थे पर वो बहुत ही ज्यादा अभी बिजी है। मामा बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि ये ड्राइड गाल ब्लेडर है बियर का, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद सर्वेंट मामा से पूछता है कि अब तुम्हें इस स्टोरी से क्या लगता है। मामा उनसे थोड़ा समय मांगती है और अपने रूम चली जाती है कुछ सामान लाने के लिए। वो बताती है कि अज्यूम करिए ये नट्स वो दोनों बहन है। फिर वो एक मिरर ले आती है और बताती है कि क्या पता एक बहन के बीच में वो मिरर रख के इल्यूजन बना दिया गया हो। सर्वेंट को ये चीज ना पता होने लगी होगी। सर्वेंट को ये चीज ना पता लगी हो तभी वो अटेंडेंट बोलती है कि वो दोनों अलग अलग एम्ब्रॉयडरी सीखती थी ना शायद। वो सर्वेंट बताता है हाँ शायद एनिमल्स की, मे बी बर्ड या रैबिट। तो मामा उनको एक ड्राइंग दिखाती है। वो बताती है कि अगर इस पिक्चर को उल्टा कर दो तो ये हंसता आदमी भी गुस्सा वाला लगने लगेगा, इसका मतलब एम्ब्रॉयडरी भी इल्यूजन थी। ये सभी को समझ आ जाता है। मामा बताती है कि एक साउथर्न विंडो में एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो दूसरी वेस्टर्न विंडो से भाग गई होगी। मामा सोचने लग जाती है कि उसके पापा भी वेस्टर्न जगहों में काम कर चुके हैं। वो बताते थे कि वहाँ के लोगों के बच्चों का एम्ब्रॉयडरी करना नॉर्मल है, पर बात ये है कि इन्होंने
जितना मुझे बताया वो सब सच है कि कोई और बात है, कोई और सीक्रेट हो सकता है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं, पर मैं इन चीजों में ध्यान नहीं देती। अभी तो मुझे इस बियर फाइल को चेक करना है। इसके बाद जिनशी बताता है कि उसे एक औरत को फाइंड करना है जो जब रोती है तो उसके आंसू मोती बन जाते हैं। उसका सर्वेंट बोलता है कि आपको अपनी लाइन से आगे का काम नहीं करना चाहिए, पर जिनशी को बोला गया है तो उसे करना होगा। जिनशी सोचता है कि वो लोग क्या सोच रहे थे, ये मिरर लाकर, और मामा के पास चला जाता है हेल्प मांगने के लिए और उससे पूछता है कि उसने एक ब्यूटीफुल वुमन जिसने आंसू मोती हो के बारे में सुना है क्या। तो मामा सोचती है कि अगर सुंदर लड़की की बात है तो वो आपके सामने ही है। वो सोचती है कि काश वो ऐसा कह पाती। फिर वो पूछती है कि मोती के आंसू का मतलब क्या है। जिनशी बताता है कि उसे भी अच्छे से नहीं पता, पर वो बहुत ही सुंदर औरत है। चांद की रोशनी में जब वो डांस करती है तो उसके आंसू मोती बन जाते हैं। वो प्लेजरिस्टिक की है, ऐसा वो फॉरेन लोगों का कहना है। मामा नहीं समझ पाती तो जिनशी बताता है कि एक फॉरेन इन्वॉय के ग्रैंडफादर ने उसे कहानी सुनाई थी कि मून स्पिरिट के बारे में, तो वो फॉरेन इन्वॉय उसे देखना चाहता है। ये बहुत मुश्किल है पर वो लोग इम्पोर्टेंट है तो मैं उन्हें मना नहीं करना चाहता हूँ। जिनशी पूछता है कि क्या उसे कोई जानकारी है, तो मामा सोचने लग जाती है कि 50 साल पहले प्लेजर डिस्ट्रिक्ट डांसर, तभी उसे चमक जाता है। जिनसे सोचता है कि वो अभी जिंदा होगी भी कि नहीं, तो मामा बताती है कि वो जिंदा है, आप उससे मिल भी चुके हैं प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में। जिनशी किश करता है तो मामा बताती है कि हाँ, वो औरत हमारी ओल्ड ग्रैनी ही है, रोकू शोकान। लेडी क्यों पूछती है कि ये कौन है, तो मामा बोलती है कि पैसे के लिए वो यहाँ आ जाएंगी। वो बोलती है कि उन लोगों को पता है ना कि वो 50 साल पुरानी है, उनकी जगह कोई और नहीं चलेगी। तो जिनशी ने बताया कि उसने बहुत सारी सुंदर लड़कियों को उन लोगों को दिखाया पर उन्हें कोई पसंद नहीं आया, इवन वो उन पर हंसी भी। मामा सोचने लग जाती है कि वो लोग कैसे लोग हैं। वो बताता है कि वो फॉरेन इन्वॉय भी औरत है। मामा सोचती है कि इस वजह से ही जिनशी उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया होगा। जिनशी भी ऐसी सुंदरता रखता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले, इवन मेल है तो उसे किसी को भी अपने प्यार में करना आता होगा। पर जिनशी भी उनंच है और वो इन्वॉय एक औरत, तो वो अपना टाइम इन पर जाया नहीं करेगी। मामा पूछती है कि वो इन्वॉय कितनी इंपॉर्टेंट है, तो जिनशी बताता है कि वो वेस्ट एंड नॉर्थ में ट्रेडिंग पोस्ट संभालती है। जिनशी बोलता है कुछ भी करो अब। इसके बाद मामा ओल्ड ग्रैनी को बुला लेती है। वो पूरी कहानी बताती है कि आपने भी एक फॉरेन इन्वॉय का स्वागत किया था बहुत पहले, है ना। वो बताती है हाँ, लगभग 50 साल पहले। तब ये जगह अभी जैसी बिल्कुल नहीं थी। जिस टाउन में वो लोग आने वाले थे वो बहुत प्रचलित था, वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिस कारण उनके ठहरने की जगह नहीं थी। तो उस टाउन का रूलर उनको शायद फ्रूट या तो ऑर्चर्ड वाली जगह में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स और पॉन्ड था, वहाँ ठहरने को दिए थे और वहीं पे होस्ट हुआ था। मामा सोचने लग जाती है कि ये जगह तो शायद रियल पैलेस में है। नॉर्थ साइड में जहाँ वो जाती रहती है वहाँ पर फ्रूट ऑर्चर्ड्स है। ओल्ड ग्रैनी बताती है कि वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो गई थी क्योंकि वो लीड डांसर थी। वो बताती है लीड डांसर के लिए फिजिक अच्छा होना चाहिए। मैं बहुत टाल थी पहले। उन्होंने बताया कि होस्टिंग के पहले उन्होंने बहुत प्रिपरेशंस की। वो मून के फेजेस को कैलकुलेट करती थी। ऑर्चर्ड्स के करीब बहुत कीड़े थे तो उसको भी उन्होंने हटाया, पर वो कैटरपिलर्स रोशनी से फिर आ गए। इवन मेरी ड्रेस कुछ जलनखोरों की वजह से गंदी भी हो गई, बट स्टिल मैंने सभी का मन मोह लिया अपनी परफॉर्मेंस से। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। फिर वो ओल्ड ग्रैनी उसे अपनी पुरानी फोटो दिखाती है जिसे उन्होंने बहुत संभाल के रखा था। मामा सोचने लग जाती है कि इतनी सुंदर औरत अब पैसों की स्लेव बन गई है। वाह, बड़ा अजीब है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी बताती है कि वो इन्वॉय फिर एक पेंटिंग बनवाया था और उसका नाम उसने मून गॉडेस रखा। मामा बोलती है कि इस पेंटिंग को भी उसने ये नाम दे दिया। ओल्ड ग्रैनी बताती है कि इसके बाद वो लोग यहाँ नहीं आए कभी, लेकिन कैरावैन से पेंटिंग जरूर भिजवा दी। मामा वो पेंटिंग ले लेती है और सोचती है कि ओल्ड लेडी पहले सुंदर तो बहुत थी, पर वो लोग इन्हें गॉडेस क्यों बुलाते थे। फिर वो पेंटिंग जिनशी देखता है तो उसका सर्वेंट बोलता है कि क्यों ना हम ऐसी ही कोई लड़की सर्च करें। तो मामा कहती है कि इसके लिए हमें एक टॉल लेडी ढूंढनी पड़ेगी जो कि काफी मुश्किल है। वो बोलती है कि क्यों ना हम एक लंबी लड़की ही पहले ढूंढ ले। वो बताती है कि उसकी ग्रैडी अभी तो ऐसी ना दिखती होगी, पर पहले वो 175 सेंटीमीटर लंबी थी। इतनी लंबी होने की वजह से उनका डांस और मेस्मराइजिंग लगता था। वो सर्वेंट बताता है कि शायद वो लोग भी हाइट से ही जज कर रहे हो। तो मामा पूछती है कि यहाँ पर एक लोग नहीं है, तो वो सर्वेंट बताता है कि नहीं, वो इनवॉइस सेम ग्रैंडफादर शेयर करते हैं, मतलब वो दोनों कजिन्स हैं। मामा सोचने लग जाती है कि इसका मतलब वो इनवॉइस भी काफी सुंदर होंगे। उनका मुंह बंद करने के लिए हमें भी कोई सुंदर 175 सेंटीमीटर या उससे टॉल लड़की चाहिए होगी। तभी मामा बोलती है कि उसे इसके लिए वो जैसे सोच रही है वो इन सब चीजों में परफेक्ट है। 175 सेंटीमीटर से ज्यादा टॉल और सुंदर। सर्वेंट भी जिनशी की तरफ देखने लग जाता है और
और जिनसे घबरा जाता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तो गाइस हमें तो शायद समझ आ गया है कि क्या होगा, पर इसके अलावा लगता है कुछ और खतरनाक होने वाला है। न्यू स्टोरी आने वाली है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।